हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? कोणस्थ पिंगलो बभ्रू कृष्णो रौद्रांतको यमः सॉरी शनिश्चरो मंदः पीपलादेन संस्तुतः। शनि जयंती है, बोलिए शनि महाराज की जय। इस माह के 30 मई का दिन विशेष रूप से बहुत ही खास आया है। एक तो स्त्रियों के लिए वट सावित्री का दिन है, साथ ही साथ शनि जयंती और ऊपर से सोमवती अमावस्या भी है। अपने आप में कई सालों के बाद ऐसा शुभ संयोग आया है। कहा जाता है 80 सालों के बाद ऐसा संयोग, और अपने जीवन काल में शायद हम एक बार ही ऐसा खूबसूरत संयोग देखेंगे। जो वट सावित्री होता है वो सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ी हुई होती है, जिसमें सावित्री अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लेती है। और इसी महिलाएं भी जो ये व्रत को करती, इसी संकल्प के साथ करती है कि अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस दिन व्रत और संकल्प लेती हैं, और कहते हैं कि इस व्रत को करने से सुखद दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधता है। साथ ही साथ शनि जयंती है, यानी शनि देव का जन्म जेठ माह की अमावस्या तिथि को शनि देव का जन्म हुआ था। और अक्सर लोग क्या करते हैं, शनि देव को क्रूर ग्रह कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं शनि दुश्मन नहीं, दोस्त है, न्याय प्रिय है और कर्म फलदाता है। जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें दंडित करते हैं और अच्छे काम करने वाले को पुरस्कृत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त है कि मानव तो क्या, देवता भी उनसे डरते हैं। और शनि को हमेशा आप सोने का मुकुट धारण किए हुए देखते होंगे, नीले वस्त्र धारण करते हैं। इनकी 4 भुजाएं होती है, जिसमें धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा में होते हैं। इनका वाहन कौवा होता है। और ज्योतिष शास्त्र के खगोल खंड के अनुसार शनि नवग्रहों में से एक है। इनके चारों तरफ एक रिंग नुमा आकृति होती है। शनि धीरे धीरे चलते हैं, इसीलिए इन्हें शनैश्चर कहा जाता है। शनि के प्रभाव का साफ संकेत मिल जाता है। शनि ग्रह को वायु तत्व और पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है, और शनि जयंती के दिन इनकी पूजा आराधना अनुष्ठान करने से शनि विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। इस दिन व्रत हो, उपवास हो, दान हो, ये करने का बड़ा पुण्य होता है। इस दिन विधिवत तरीके से पूजा करने से शनि दोष हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, कोई भी कुदृष्टि हो, उससे छुटकारा मिलता है। और साथ ही सूर्य पुत्र की कृपा सभी दुख दर्द से राहत देती है। और इस बार तो मैंने बताया आपको अद्भुत योगों में 80 साल के बाद आ रहा है ये शनि जयंती 30 मई को। और इस बार अपनी राशि कुंभ में है शनिदेव, और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। जेठ माह की अमावस्या तिथि आपको 29 मई को दोपहर को 2:54 पर शुरू हो जाएगी, और जेठ माह की अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई को शाम को 4:59 पर। और इस कारण से उदया तिथि मान्य होने के कारण शनि जयंती 30 मई को मनाई जाएगी। जो लोग भी स्नान दान की अमावस्या है वो सभी 30 मई को करेंगे। बाकी रात्रि में जो पूजन करना चाहते हैं, नो मून मेडिटेशन आदि करना चाहते हैं, वो सभी 29 मई की रात्रि को कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन अमावस्या तिथि है। सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, और फिर शनि देव को जन्मदिन की बधाइयाँ दें, उनसे वंदना करें कि आज का दिन आपको उनकी सेवा में लगा कर रखें। और फिर शनि जयंती के दिन अच्छे से ब्रश व्रश करके फ्रेश होकर के मुख्य द्वार को सजा लीजिए। शनि जयंती के दिन फिर स्नान करना चाहिए। स्नान आप तीर्थों के जल में कर सके तो सर्वश्रेष्ठ, और नहीं तो आप घर पे ही स्नान कीजिए थोड़े से काले तिल डाल करके। और स्नान से पहले सरसों के तेल की थोड़ी सी मालिश कर लीजिए, इसके बाद स्वच्छ जल से नहाइए। स्नान करने के बाद आपको अपने देवी देवता, माता पिता, गुरु सभी का आशीष लेना चाहिए, और शनि देव का आवाहन करना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कहते हैं शनि जयंती की अमावस्या से आरंभ कर लगातार 41 दिन हर रोज जो सुबह गाय का दूध लेकर नहाने से पहले उसे अपना थोड़ा सा सिर पर डाल करके स्नान करता है 41 दिन, कहते हैं सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। सोचते रहते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं, दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ता। ऐसे में शनि जयंती के दिन आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो जो भी काम सोचेंगे वो पूरा ज़रूर होगा।
आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। और अधिक से अधिक संयम रख करके छोटे छोटे उपाय करने, सभी नहीं करने, कोई भी एक करिए, 2 करिए। स्नान करने के बाद इस दिन हो सके तो काले रंग के वस्त्र धारण करें और शनि देव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर पे शनि देव की मूर्ति नहीं रखी जाती है, इसलिए शनि यंत्र अगर आपके पास है तो आप शनि यंत्र का पूजन कर सकते हैं। पश्चिम मुखी हो जाइए, पश्चिम मुखी होकर के पूजन कीजिए, या फिर आप हनुमान जी का चित्र रख करके पूजन कर सकते हैं, या फिर एक छोटी सी सुपारी ले लीजिए, उस पर काला धागा लपेट लीजिए। इसको आप शनि देव का भाव करके पूजन कर सकते हैं। बाकी अगर आप जब भी मूर्ति आदि है आपके पास शनिदेव की या सुपारी को, आप पहले पंचामृत से स्नान कराइए, इत्र से स्नान कराइए। हिना का इत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ है। और फिर सरसों का तेल से उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद उन्हें थोड़ा सा गुलाल, सिंदूर, काजल ये आपको चढ़ाना चाहिए। उड़द की दाल हुआ, काले तिल, कुल्थी, गुड़, ये चीज़ें आपको शनि यंत्र की या फिर जो भी आप शनि से संबंधित चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें चढ़ा करके आपको पूजन करना चाहिए। लाजवंती के नीले जो फूल होते हैं वो आपको अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। तिल हुआ, तेल हुआ, गुड़ हुआ, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। और तेल में ही बने हुए पकवान जैसे मीठे गुलगुले आप बना सकते हैं तेल में, या आप इमरती का भोग लगा सकते हैं, लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, काले तिल के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप उनको भोग लगाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर शनि स्तोत्र हुआ, शनिदेव के बीज मंत्र हुए, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। शनि की 7.5 हो, ढैया से मुक्ति चाहिए, शनि की महादशा में अच्छे परिणाम चाहिए, आर्थिक उन्नति के लिए आप इस दिन शनि शांति यज्ञ भी कर सकते हैं। और या फिर आप घर में ही काले हकीक की माला अगर आपके पास है तो उससे आप शनि देव के जप करें। इस दिन 108 बेलपत्र की अगर माला चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ पर आप शिवलिंग पर अभिषेक करके चढ़ा सकते हैं। सरसों के तेल से इस दिन शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और बेलपत्र की 108 बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए ओम शम शनिश्चराय करते हुए। ये भी आपको ज़बरदस्त शनि दोष से मुक्ति देता है। साथ ही साथ आप बेलपत्र की माला आप शनिदेव को अर्पित कीजिए, ये भी बहुत चमत्कारी होता है। इस दिन छाया दान भी करना चाहिए। हमेशा बताती हूँ कि एक पात्र में, लोहे के पात्र में थोड़ा सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखना चाहिए और उसके बाद इसको आप दान कीजिए। किसी भी डाकोत को दान कर सकते हैं, किसी शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं, किसी भी पत्थर पर आप किसी कॉर्नर में डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको छाया दान करना चाहिए। और 23,000 जप से अभिमंत्रित करके अगर काले हकीक की माला आपको मिलती है, शनि देव पर इसे चढ़ा करके आपको धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके जीवन में धन संबंधी जो दिक्कतें होती है अपने आप समाप्त होने लगती है। दरिद्रता घर से दूर होती है, शनि देव का आशीर्वाद मिलता है, दुर्भाग्य दूर होता है और शनि से संबंधित जितने दोष होते हैं वो सभी दूर होते हैं। कहा जाता है इस माला को धारण करने मात्र से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आती है। किसी ने कुछ दिया किया धरा है वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ आपके जीवन में अट्रैक्शन बढ़ता है, पावर बढ़ता है, अबंडेंस बढ़ता है और जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ही शांति प्रदान करने वाला रत्न है। अगर मुश्किल घड़ी में आप पड़े हुए हैं तो इस माला को एक बार धारण करके देखिए और इससे लगातार 40 दिन तक आप ओम एम ह्रीम श्रीम शनिश्चराय नमः, क्या बोलेंगे? ओम एम ह्रीम श्रीम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करके आप इसे धारण कर लीजिए। आप देखिए कुछ ही समय में रंक को भी ये राजा बना देती है। इसके प्रभाव से आपकी जो आध्यात्मिक गतिविधियां होती है उसमें भी रुचि बढ़ती है, आपके अंदर पावर बढ़ता है, आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। और जन्म पत्री में अगर शनि का गोचर है, महादशा है, अंतरदशा है, शनि अशुभ स्थिति में है तो कई बार शनि के कष्ट के लक्षण दिखाई देते हैं। आपको कई बार पता नहीं होता है कि मेरी जन्म पत्री में शनि दोष है या नहीं है, तो ऐसे में क्या करें, आप लक्षण देख सकते हैं। जैसे इंसान आलस करता है, टालम टोल करता है, कामकाज करने में ढिलाई करता है, सुस्ती करता है, अपनी जिम्मेदारियों से बचता है, जवाबदारी के कार्यों में लापरवाही कर जाता है, छोटी मोटी बीमारियां लगातार उसे लगी ही रहती है, उदासीनता रहता है, लाइफ से उसे कोई मतलब सा नहीं रहता, अपने लोग जो होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनके प्रति कटुता का भाव होता है।
सांसारिकता से मोह भंग होने लगता है, गृह त्याग का विचार आने लगता है, अनावश्यक बातों में झूठ बोलने लगता है, अवैध संबंध बनाता है, अनैतिक संबंध होते हैं। और अशुभ शनि के ये जो प्रमुख लक्षण हैं, ये अगर आपको अपने घर पे दिखाई देते हैं तो आप इसे काले हक्की की माला धारण करवा करके इन कष्टों को दूर कर सकते हैं। जिन लोगों को शनि हो, राहु हो या केतु का बुरा प्रभाव हो, उनकी दशा चल रही हो, उन्हें विशेष रूप से 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित सुलेमानी हकीक अगर मिले आपको। सुलेमानी बहुत कम मिलती है, बहुत महंगी भी होती है, अच्छी रियल जो पत्थर होते हैं, इसलिए रेयर चीज़ें हैं। नहीं भी मिले तो प्लेन काले हकीक की माला आप धारण करें, इससे काफ़ी लाभ होता है। आकस्मिक जो विपत्तियाँ आती है, भूत प्रेत की बाधाएं हैं, किसी ने कुछ किया धरा है, कहते एक टोना टोटका कर दिया है, बुरी नज़र का प्रभाव है, तो ये सभी कम हो जाते हैं। कोई अगर किसी ने काम बांध दिया है आपका स्पेशली, तो भी इस रत्न को आप लॉकेट में या अंगूठी में आप 23,000 मंत्रों से सिद्ध करके धारण कीजिए, इससे भी काफ़ी लाभ होता है। इसे कोई भी, कुछ लोगों को कहते हैं कि काला है इसलिए डरते हैं कि धारण करने से, ऐसा नहीं है। कभी भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इसे धारण कर सकता है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। विशेष रूप से जिन लोगों को ज़्यादा बीमारियां आती है, चोट चपेट लगती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी को लगता है बार बार नज़र चढ़ जाती है, उन्हें तो ये ज़रूर पहनना चाहिए। अगर पति पत्नी में अट्रैक्शन पावर कम हो गया है तो भी आपको इसको धारण करना चाहिए। इसका कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता नहीं है, बल्कि आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपके अंदर साहस की वृद्धि करता है। और विशेष रूप से जब ये आपको सिद्धियां करके प्राप्त हो तो इसका पंचोपचार पूजन कीजिए। कोई भी शनि का मंत्र ले करके आप कम से कम 27 बार शनि का मंत्र बोल लीजिए। हो सके तो हनुमान जी को आप इसे धारण कराइए, इसके बाद स्वयं को धारण करना चाहिए। जो लोग शनि जयंती पर ये किसी कारणवश आप उपाय नहीं कर पाएंगे तो आप शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार को या अमावस्या तिथि को आप ये उपाय कर सकते हैं। और जिनके पास भी काले हकीक की माला है सिद्ध की हुई या प्राप्त हो जाए आपको, तो आपको प्रतिदिन श्रद्धा अनुसार शनि गायत्री का जप इससे करना चाहिए। इससे आपके घर में एक तो सदैव मंगलमय वातावरण बना रहता है, और आपकी दुकान अगर बंधी पड़ी है तो दुकान में बैठ करके आप इस माला से जप कीजिए। आप देखेंगे आपकी सर्व बाधा का निवारण होगा। कौन सा मंत्र बोलना है आपको? ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात। इस मंत्र का जप करना है। जिन लोगों के पास काले हकीक की माला किसी कारणवश नहीं है या प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी अफसोस ना करें। आप 108 काली उड़द के दाने ले लीजिए, उसकी पुड़िया बना के रख लीजिए, उसके द्वारा आप इन जप को कर सकते हैं। या 108 काली मिर्च के दाने ले लीजिए या 108 लौंग ले लीजिए, उससे आप इन जप को कर सकते हैं। बहुत ही सुख समृद्धि दायक होते हैं शनि के मंत्र। जीवन में अगर बार बार कठिनाइयां आ रही है तो आप रोज सुबह 41 दिन तक कोणस्थ पिंगलो बभ्रू कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनिश्चरो मंदः पीपलादेन संस्तुतः, इस मंत्र का आप जप कर लीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। जो भी कहते हैं कि बिल्कुल हार से गए हैं, जीवन में कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो शनि देव की पत्नी के नामों की स्तुति करने से भी मनुष्य को चारों ओर जीत मिलती है। काले हकीक की माला से विशेष रूप से अद्भुत और रहस्यमय स्तुति होती है। यदि कारोबार में समस्या है, पारिवारिक समस्या है, शारीरिक समस्याएं बहुत ज़्यादा है, तो इस मंत्र को जो बता रही हूँ आगे, बहुत ही गुप्त मंत्र है, आपको कोई नहीं बताएगा। काले हकीक की माला से अभिमंत्रित माला होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 23,000 मंत्रों से पहले काले हकीक को अभिमंत्रित कर ले, इसके बाद उस माला से आप जप करें तो सिद्धियां तुरंत प्राप्त होती है। वरना होती है पर काफ़ी समय लग जाता है। तो साधना का विधि विधान से जप करें, आप देखेंगे तुरंत आपके कष्ट कोसों दूर होंगे। क्या बोलेंगे आप? ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चाथ तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर से बोल देती हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चाथ तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करें।
अगर फिर से बता देती हूँ कि आप लोग अगर काले हकीक का स्टोन आदि पहनना चाहते हैं और आपको किसी कारणवश सिद्ध पत्थर प्राप्त नहीं हो पाता है या आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप शमी की जड़ को भी इस्तेमाल करके इसे धारण कर सकते हैं। और शनि जयंती के दिन ये तो करेंगे ही, साथ में शनि देव की पूजा के पश्चात आपको राहु केतु की पूजा भी करनी चाहिए और अपने अपराध, जाने अनजाने में किए हुए अपराधों की भी क्षमा मांगनी चाहिए। जाने अनजाने आपसे जीवन में जो भी पाप कर्म हुए हैं उनके लिए क्षमा याचना ज़रूर करें। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित है, शनि की महादशा चल रही है, 7.5 है, ढैया है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, उनको ये शनि अमावस्या जाया नहीं जाने देना चाहिए। थोड़े थोड़े उपाय करके, प्रसन्न करके दान करें। काली चीज़ों का इस दिन दान करें। थोड़े से काले तिल हुआ, काले उड़द की खिचड़ी हुई, कोई भी चीज़, काला छाता, काले जूते, काला कपड़ा, काले तिल, कोई भी चीज़, काली मिर्च का कोई भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। और फिर आप देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में कठिनाइयाँ कम होती है। इस दिन आपको पीपल का स्पर्श भी ज़रूर करना चाहिए। पीपल के पेड़ का पूजन करें। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, जल ले लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, नीले फूल है तो वो ले लीजिए और ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जप करते हुए आपको 11 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। आप चाहें तो ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके शनि चालीसा हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है उसका पाठ कर सकते हैं। काले तिल, लोहे की चीज़, काला चना, कंबल, नीला फूल ये दान कर सकते हैं। इससे पूरे साल भर आपको शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ जो लोग भी वट सावित्री की पूजा करने जाएंगी स्त्रियां, वो वहीं बैठ करके थोड़ी देर शनि मंत्रों का भी जप ज़रूर करें। और शनि जयंती का दिन है तो शनि मंदिर भी ज़रूर हो सके तो दर्शन करने जाइए। थोड़ी सी उड़द दाल की खिचड़ी बना के ले जाइए, वहाँ पर जो बैठे हों मांगने वाले उनको आप वितरण कीजिए और प्रसाद स्वरूप आपको भी ये खिचड़ी उस दिन ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग भी उपवास करेंगे ध्यान रखें इस दिन नमक का सेवन ना करें। और कोई विशेष मनोकामना है तो आप अपनी लंबाई के अनुसार लाल रंग का धागा ले लीजिए और इसे आम के पत्ते पर या पीपल के वट वृक्ष जाएंगे वहाँ बरगद के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर लपेट करके अपनी मनोकामना बोलते हुए मन में आप शनिदेव का आवाहन करें और इसके बाद इस पत्ते को वहीं पेड़ पे बांध दें या धागे को बहती हुई नदी में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों शनि जयंती है, काले जानवरों की सेवा करना भी हमारा धर्म होता है। शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से काली गाय के सिर पर इस दिन रोली लगाकर सींग में कलावा बांध करके धूप आरती की जाती है। परिक्रमा करके गाय को बूंदी के 4 लड्डू खिलाने चाहिए या चोकर युक्त आटे की 2 रोटी ले लीजिए और एक पर तेल एक पर घी लगा लीजिए। तेल वाली रोटी पर थोड़ी मिठाई रखकर काली गाय को खिलाएं पहले, इसके बाद दूसरी रोटी भी खिला दीजिए और शनिदेव का स्मरण करें। इससे शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं और सूर्य देव के पुत्र शनिदेव की प्रसन्नता हेतु इस दिन काली चींटियों को भी गुड़ और आटा देना चाहिए। शनि जयंती है तो बंदर हुए, काले कुत्ते हुए, इनको भी बूंदी के लड्डू खिलाने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। दोस्तों शनि जयंती है, सोमवती अमावस्या है। जितने उपाय बताऊंगी कम है, हजारों उपाय हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ बातों का विशेष रूप से आप जो भी करें, 1 लोटा जल अपने पितृदेव के निमित्त ही आप दक्षिणमुखी होकर के दें तो भी सर्वश्रेष्ठ है। और इस दिन आप पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि लकड़ी का कोई सामान नहीं खरीदना है। इस दिन आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय कॉफ़ी आदि पी सकते हैं पर सफ़ेद दूध का सेवन ना करें। मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। बाल नाखून आदि ना कटवाएं। और शनिदेव के दर्शन आप करने जाएंगे तो ध्यान रखें उनके चरणों की तरफ दृष्टि रखें, उनकी आंखों में आंखें आपको नहीं मिलानी चाहिए। इस दिन दक्षिण हो पश्चिम हो इस दिशाओं की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और इस दिन किसी भी जानवर को नहीं सताना चाहिए और पति पत्नी को आपस में संपर्क नहीं बनाना चाहिए। इस दिन किसी का कलह न करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपशब्द ना बोलें। जो स्वीपर आदि हैं, जो अपाहिज हैं, जो भी गरीब हैं, अंधे हैं, इनकी सेवा आज के दिन आपको करनी चाहिए। शनि जयंती का महापर्व है। ज्ञान बुद्धि और प्रगति के स्वामी गुरु का भी शनि के नक्षत्र में होने से इस वर्ष शनि का जो जन्म उत्सव है ये आपके दुर्लभ अवसर में आया है, तो इसका पूरा फायदा उठाइए बस सच्चे दिल से। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का
जप कर लीजिए। देखिए आपके जीवन में सारे दोष खत्म होंगे और भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। शनिदेव समस्त बृजनारी परिवार पर, आप सभी पर, सुनने वालों पर और सुनाने वालों पर सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये शुभकामना आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे उपाय करके हम कब अपने जीवन की कठिनाइयों से दूर हो जाते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, पम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, शनिदेव की।